हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अगर रिश्ता नहीं मिला तो आपको क्या लगा हम मुंह मोड़ लेंगे इसमें हम सुल्तान? आपने मुझे हैरान कर दिया है उस्मान साहब। ओह, हैरान हरगिज मत हो सुल्तान, आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। ऐसा लगता है मुझे कि मेरी मौजूदगी आपको तकलीफ देती है। मुझे पता है आप मेरे अगले अल्फाज सुनने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। आपके लिए जो गलत होता है हमारे लिए वो ठीक होता है। आपने जो कुछ किया है उसका हिसाब आप नहीं दे पाएंगे। हरगिज कोई भी आप में से मुझे हिसाब देने पर मजबूर नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूं। आपकी धोखाधड़ी, रचाए गए खेल और फितने फसादात हमारे दिलों से कुछ भी नहीं छीन सकते कभी। न इश्क हकीकी, ना ही रियासत की मोहब्बत। ओक्ताब साहब, इन्होंने अल्चचेक को अगवा कर लिया है। अल्चचेक और तैमूर की कल शादी हो रही है। सिपाहियों घेर लो। सिपाहियों, कुंदूज भाई शहीद के खून से हासिल किए गए इन अगोल कले में शादी होगी। आप सभी को वहां मदऊ किया जाता है। ये बताओ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? बस इतनी कि एक छोटा सा पत्थर किसी घुड़सवार को तकलीफ देता है। अल्चचिक की ये खात्मा है जनाब। उसने दरवाजा बंद कर दिया जब बैंगे अंदर थी, यूं हम वहां से निकल आए। वैसे जो कुछ भी हुआ, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि आप लोग वापस आ गए। वो मैं बताना चाहती हूँ कि अल्चचिक काफी बहादुर खातून है हुजूर। आप बताएं जनाब, किस तरह आप उनके कले से बाहर निकलने में कामयाब हुए? जैसे ही हमने उनसे कहा कि कले के चारों तरफ हमने बारूद रख दिया है, उन्होंने हमें निकलने दिया। वो नहीं, हम कर नहीं सकते ऐसा। अपनी जमीनों पे तो नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन हाँ, थोड़ा सा शक भी काफी था। वैसे उन्हें हमारे निकलने के बाद एहसास हो गया होगा। मगर बैंगे यकीनन कोई कदम उठाएगी। फिर हम उसी के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। तदबीर हर हाल में जरूरी है, और हमने जैसा कि ये वादा भी किया था कि नगोल हम हासिल करके रहेंगे, और तैमूर की शादी भी वहीं पर होगी। वरान, हुक्म कीजिए। जो जरूरी है वो करना, ताकत का इस्तेमाल करना। सिपाहियों से कहो कि वो तैयार रहें, और ये बात याद रहे कि वो सारा जंगी सामान साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो। उस्मान साहब, क्या हम तुर्गुत साहब के साथ लड़ने जा रहे हैं? हाँ, पहले तुर्गुत से और फिर अपने मकसद को लेके
अगर पूरी दुनिया से भी लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर लड़ेंगे। आ जाओ। वो सब इसकी कीमत अदा करेंगे। उन सबको खातून को अगवा करने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाइंदर, अपनी जबान काबू में रखो, उसके बाद बोलो। आलचेचिक तुम्हारी खातून नहीं है, वो मेरी बेटी है। वो मेरी थी, शादी करने वाले थे हम दोनों। मुझे लगता है कि आप उस्मान साहब का दिफा कर रहे हैं। बाइंदर साहब, बाइंदर साहब सही कह रहे हैं। औकताम साहब, उस्मान साहब ने अलचिचिक को अगवा करके अपनी हद पार कर दी है और अब वक्त आ गया है कि उनको उनके किए की सजा दी जाए। उन्होंने किए गए वादों को नजरअंदाज किया। आपने मुझसे जो वादा किया था, उन्होंने आपके वादों को भी नजरअंदाज किया। और अब उनको सजा जरूर मिलेगी। ये इस तरह खत्म नहीं होगा। बहुत हो गया बेंगे, बहुत हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं भाईंदर, समझता हूं। तुम गुस्से में हो, जानता हूं। उन्होंने तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई है, लेकिन आलचेचिक तुम्हारी खातून नहीं, मेरी बेटी है। जो भी जरूरी हुआ मैं यकीनन करूंगा, मगर तुम कभी मुझसे इसका हिसाब मांगने की कोशिश मत करना बाइंदर। जान लो कि मैं तमाम सालों की परवाह नहीं करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ हमें अपने दांत दिखाते हैं। सुल्तान की नजरों में अब हमारी कोई इज्जत नहीं। गुस्से के बायस वो अपने ही महल में नहीं ठहर सकी, और आप औकताम साहब, आप तो बेटी भी काबू में नहीं रख सके। बाइंदर, आइबर्स, सिपाहियों से कहो कि वो अपनी तलवारें निकाल लें। हम यनी शहर जा रहे हैं। तुम नहीं जाओगे बाइंदर, मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूं। तुम्हारा वहां कोई काम नहीं। हमेशा सलामत रहो। ठीक है औकताम साहब, ठीक है। हुसैन उस वक्त में मेहरबान हो गया था। उस बदबख्त आग तैमूर को, ओलोफ को उसे देने से पहले मैं उसे मार देता तो अच्छा था। ये सब अनकरीब ही हो जाएगा। मैं खुद उस बदबख्त का दिल चीर कर रख डालूंगा। चलो। मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया और सोचा कि ये डर गए, लेकिन इन पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये जरूर आते, जरूर मेरे पास आते, ये जरूर आता। क्या ये तुम्हारे हैं? ये इन्होंने तोहफा दिया था। पहन लो इन्हें।
तुम उठ गए हो? उठ गए हो तुम? बेटा, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। आंखें खोलो बेटा। देखो यहाँ कौन आया है। तुम्हारे चचा ने इसको शादी से फरार होने में मदद की। तैमूर, तुम ठीक हो ना? वालिदा। हाँ हाँ, आप दोनों को बात करनी चाहिए। मैं बाहर जाती हूँ। आप क्या सोच रहे हैं तुर्गुत साहब? क्या आपको अपने इस किले की फिक्र है? हमने मजीद सिपाही तैनात कर दिए हैं। तीरंदाजों ने अपनी जगह संभाल ली है। आप फिक्र ना करें बिल्कुल। ठीक है। जब सुल्तान यहाँ है तो सरदारों के पास कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। आपने एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार कर ली हैं, लेकिन ये काम नहीं आएंगी तुर्गुत साहब। अगर आप उस्मान साहब को मेरी तरह जानती होती तो आप भी यही कहती कि हमें एहतियात की जरूरत है। वालिदा सुल्तान, मैं उस्मान साहब को जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। तीरंदाजों, यकीनन हम एहतियात करेंगे, क्योंकि जब अल्फाज काफी नहीं होते तो तलवारों के बोलने का वक्त होता है। मैं यही कहूंगा कि एहतियात से काम लें। अगर उस्मान साहब को लगता है कि वो सही है, फिर वो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। फिर हम भी वो जबान बोलेंगे जो वो समझता है। अगर जरा सी भी गलती की उस्मान ने तो वो मारा जाएगा। आने तो दो उसे। आपका ये अंदाज देखकर लगता है आपकी नीयत खराब है उस्मान साहब। ओह, नीयत तो मेरी ठीक है। एक किला जो उसने अपना सब कुछ देकर हासिल किया, आप वो तुर्गुत से लेने आए हैं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। ये तुर्गुत का ही था जब तक ये इसका मुस्तहिक था, लेकिन अब ये मुस्तहिक नहीं। अपनी हद में रहो। इसका फैसला तुम नहीं कर सकते।
मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आपने कहा था मैं नहीं कर सकता इसमें हंस सुल्तान। अब ये कला छोड़ दीजिए। जिस दौर में तुमने आजादी से हुकूमत की वो उसी लम्हे खत्म हो गया था जब मैंने उन जमीनों पर कदम रखा। ये इन जमीनों के वाहिद हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन का फरमान है। इनागोल कला इस फरमान के मुताबिक तुर्गुत साहब को दे दिया गया है। और तुर्गुत साहब इनागोल के अकेले हुक्मरान ही नहीं बल्कि बिलाशुबा इसके मालिक भी हैं। इनागोल मेरा है। अब बात क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको फैसला इंसाफ के साथ करना चाहिए। सुल्तान, आप जानती हैं इन जमीनों की खातिर भाई शहीद हुआ है मेरा, और अपने सबसे बड़े दुश्मन निकोला जैसे काफिर को इस सरजमीन पर मैंने मारा। मैं कई बरसों से सरजमीन का ख्वाब देख रहा हूं, बरसों से मैं लड़ रहा हूं इस सब के लिए। और ये मुझे एक कागज का टुकड़ा दिखाकर मुझसे जमीन नहीं छीन सकते। तुम सुल्तान के फरमान की नाफरमानी करोगे? तो तुमने हमारी बात नहीं सुनी, न कागज पर लिखे अल्फाज की। सिपाहियों, मैं तुमसे दोबारा पूछती हूं, क्या तुम सुल्तान के फरमान की नाफरमानी करोगे? तुम ये खतरा मोल ले सकते हो। आप उन चीजों का तस्वुर भी नहीं कर सकती जो मैं खतरे में डाल सकता हूं। और तुम उन चीजों का ख्वाब भी नहीं देख सकते जो मैं कर सकती हूं। याद रखना, मुझे किसी और की तरह मत उलझाओ। मैं कोई वजीर नहीं जो यहां हुक्म लेकर आई हूं, और ना ही मंगोल कमांडर। मैं इस्मिहान सुल्तान हूं। आप चाहे जो भी हो, अपने खून से ली गई जमीनें हरगिज नहीं दूंगा खून बहाए बगैर। क्या ऐसा है? फिर आप अपने खून से भी ज्यादा कुछ खो देंगे उस्मान साहब। हमारा एक मेहमान आ रहा है। नायब और शहनशाह का नुमाइंदा अजीम कांता को जुनूस आ रहे हैं।
हट जाओ। अपने भाइयों का खून बहाने पर मजबूर न करो। चलो। सिपाहियों, हथियार नीचे करें। अल्चेचेक, तुम्हारे बाबा और तुम्हारी माँ यहाँ आए हैं। मैंने कहा चलो यहाँ से। बेंगे खातून, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस तरह किसी को भी मेरी हवेली आने का हुक्म नहीं दे सकती। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरी बेटी को इस तरह अगवा किया। किस रिवायात की पैरवी कर रहे हैं आप लोग? उक्ताम साहब, आप एक निहायत समझदार इंसान हैं। उस्मान साहब कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। क्या ये तरीका सही था बाला खातून? आप ही हमें बताएं। मेरी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि वो बाइंदर से शादी करेगी, तो आपने जो किया वो जायज था बाला खातून? उक्ताम साहब, किसी ने आपको सच से बिल्कुल ही अंधा कर दिया है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम उसूलों से वाकिफ हैं और अपना पैगाम लेकर आपके कले में आए, मगर आपने क्या किया तो बहुत मजबूर होके हमें ऐसा कदम उठाना ही पड़ा। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारे जिससे वो मोहब्बत नहीं करती। चलें, सब लोग हथियार रख दें ताकि हम इस मामले पर बात कर सकें। हम लोग आपकी बातों में नहीं आएंगे। सिपाहियों, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे कुचल दो। वालिदा, अल्चेचेक, बाबा, बेटी, चले यहाँ से चलते हैं। उस्मान साहब, आप जानते हैं कि हम यहाँ 2 रियासतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मुआहिदा करते हैं तो आपको भी इसका फायदा हो सकता है। जब मेरे पास मदद के लिए आए थे तब इतने ताकतवर नहीं थे तुम कांता गुजारोश। तुम्हारा ओहदा तुम्हारे हक में अच्छा रहा। माजी में रहने वाले ही माजी के बारे में सोचते हैं। मैं भी आपके सामने हूं और हम अब मुआहिदा करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम अपने माजी को जांच कर ही अपने मुस्तकबिल का सोचते हैं। याद रखना ये बात। खैर, क्या है वो मुआहिदा? सुल्तान हजरत चाहें तो इसकी वजाहत कर सकती हैं। ये है कोनिया और यहाँ कुस्तुनतुनिया, और बिल्कुल दरमियान में आप हैं। यानी हम इस मेज को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें खलल डाल रहे हैं और अब हम इसे रोकेंगे। आपकी मौजूदगी इन जमीनों को बहुत नुकसान पहुंचाती है उस्मान साहब। आपके पास ताकत है तो आपने इन 2 रियासतों से हासिल की है। आपने जो कुछ किया उससे इन जमीनों में खून और आंसू ही आए हैं। तो आप अमन का सोच रहे हैं? वो लोग जिन्हें तख्त, इक्तिदार और हाकिमियत की लालच है, ऐसे लोगों ने आवाम के लिए कभी कुछ किया है? आपको एक ही चीज की फिक्र है और वो है आपकी हुक्मरानी। ये अल्फाज किसी ऐसे पर नहीं जचते जिसने अपने ही सरदार की जमीनों पर सिर्फ इसलिए मुहासरा किया
कि इसके ख्यालात मुख्तलिफ थे। कारा जाहिसार, कोलो जाहिसार और बिलेज कला। तुम ये कले मेरे हवाले करोगे। और बाज़ंतीनी इन कलों से आने वाले तमाम तिजारती महसूल लेंगे और कारवान कुस्तुनतुनिया से तिजारत करेंगे। सोत और यिनी शहर में भी ऐसा ही होगा। बहरहाल जब हम मुआहिदा कर लेंगे तो आपके पास सिर्फ वही 2 बचेंगे। हमारे खून से हासिल की गई जमीनें चाहिए। वो भी बस एक मुआहिदा करके। तो आप लोग चाहते हैं कि आपको वो सरजमीनें दे दूं जो दुश्मनों से हासिल की हैं हमने, और बदले में आपको मेरा सर भी चाहिए। नहीं, हमने मुआहिदे की शराइत को सही तरीके से बयान किया है। उस्मान साहब 10,000 घुड़सवार यानी शहर में दाखिल होने को तैयार हैं। हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा करने पे मजबूर ना करें। मेरे पास भी 1,000 सिपाही और 5,000 प्यादे हैं। उस्मान साहब, हम लोग यहाँ पर अमन कायम रखना चाहते हैं। मुझे भी खून नहीं चाहिए। खून रेजी नहीं चाहता मैं भी, लेकिन अगर मुझे इन सरजमीनों से निकालने की कोशिश की तो ये सरजमीन तबाह कर दूंगा। अगर मैं राजी नहीं हूं इसमें तो मुआहिदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मैं कल जवाब दूंगा।